थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कीमा की, जो है जॉब लिस्टिंग स्कीमा। जब भी आपने गूगल पर कुछ सर्च किया होगा जॉब रिलेटेड, लेट्स से मैं सर्च करता हूँ एसईओ जॉब्स इन इंडिया, तो आप देखेंगे कि जब भी आप एसईओ जॉब्स इन इंडिया सर्च करते हैं तो नॉर्मल रिजल्ट तो आते हैं, जैसे naukri.com, लिंक्डइन, जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल होता है। बट इस तरह का एक सेक्शन भी आता है जहाँ पे सारी जॉब्स डायरेक्टली आपको विजिबल होती है, जैसे एसईओ एनालिस्ट, सीनियर ऑफ पेज एसईओ कंसल्टेंट, दिस राइट। अब ये जॉब्स आ कहाँ से रही है, देखिए वाया लिंक्डइन। अगर आप और क्लिक करेंगे 76 मोर जॉब्स पे तो यहाँ पर और देखेंगे तो देखिए वाया ग्लासडोर, वाया लिंक्डइन, तो डिफरेंट वेबसाइट, इंटर्नशाला, यहाँ पर देखिए ये अलग वेबसाइट से आ रहा है। तो ये वेबसाइट से फेच कैसे कर रहा है गूगल, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा हुआ है, जॉब लिस्टिंग का स्कीमा लगा हुआ है। इसी वजह से ये जो जॉब्स है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में। तो अगर आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि बार बार आप पेड वेबसाइट पर ना जाए और गूगल पर ही जब कोई सर्च करे तो उसी को आपकी जॉब दिख जाए, सो दैट आपके जॉब ओपनिंग के लिए वो डायरेक्टली अप्लाई कर पाए, तो जॉब लिस्टिंग स्कीमा आपके लिए परफेक्ट है। इसको जनरेट कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत ईजी तरीका है। आपको आना है गूगल पर और सर्च करना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी technicalseo.com, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्कीमा के टाइप है, जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल, ब्रेडग्राम, इवेंट। यहाँ पर हम जो चूज करेंगे वो है जॉब पोस्टिंग, और जॉब पोस्टिंग पे क्लिक करके अब यहाँ पर जो डिटेल्स हैं आपकी जॉब पोस्ट के बारे में वो आपको डालनी है। तो हम यहाँ पर गूगल से ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं किसी वेबसाइट का लेते हैं। तो इसके लिए हम कोई वेबसाइट का पर्टिकुलर का ले लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब टाइटल, तो जॉब टाइटल आपकी जो भी है जॉब पोस्ट का नाम है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और जॉब टाइटल में इसको पेस्ट कर देंगे। आइडेंटिफायर का मतलब है कि क्या ये जॉब किस तरह की है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, किस तरह की है। तो आप बोलेंगे फुल टाइम जॉब है, ठीक है, फुल टाइम यहाँ पर आप जॉब डाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद जॉब का डिस्क्रिप्शन इन HTML का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको आपको HTML में कन्वर्ट करना है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम इसको सिंपली कॉपी करेंगे, जितना भी ये पार्ट मान लीजिए इतना है, हम इसको कॉपी करेंगे। HTML में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले एक बार पेस्ट कर देते हैं और इसके स्टार्टिंग में और एंड में P टैग लगा देते हैं, दैट इज़ पैराग्राफ टैग। यानी गूगल जब इसको डिटेक्ट करेगा तो कैसे डिटेक्ट करेगा, एज ए पैराग्राफ टेक्स्ट डिटेक्ट करेगा। तो मैं दो अलग अलग पैराग्राफ लिख देता हूँ, तो इसके लिए दोनों पे मैं P टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगा देता हूँ, एंड इससे ये जो है वो HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। और HTML में कन्वर्ट होने से हमें फ़ायदा ये होगा कि गूगल पर ये आराम से दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैंने P टैग लगा दिया है, आप भी इस तरह से P टैग लगा सकते हैं। देन कंपनी का नेम डालना है, तो कंपनी के नेम के लिए हम यहाँ पर अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए इसी का कॉपी करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद कंपनी यूआरएल मींस आपकी वेबसाइट का यूआरएल, और आप उस पेज का भी यूआरएल डाल सकते हैं जहां पर ये आपकी वेबसाइट पे जॉब लिस्टिंग डली हुई है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई ऑन शाइन, अप्लाई ऑन ग्लासडोर, जहाँ भी आपकी वेबसाइट का लिंक है वो डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ग्लासडोर का लिंक ले लेता हूँ, तो यहाँ से कॉपी करते हैं, आपको अपनी वेबसाइट का डालना है और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंपनी लोगों में अगेन किसी भी इमेज का लिंक आप डाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अभी किसी भी इमेज का लिंक ले लेता हूँ, जैसे मैं ग्लासडोर का ही लिंक ले लेता हूँ। और आपको अपनी कंपनी का डालना है, तो इसलिए आपको ग्लासडोर का नहीं डालना है। तो इसके लिए जस्ट सेकेंड, हाँ इसके लिए काम करते हैं, मैं गूगल से कोई भी एक रैंडम इमेज उठा देता हूँ अभी, तो ग्लासडोर, और यहाँ पे इमेजेस में जाके इमेजेस में डाल देता हूँ। आपको अपनी ही कंपनी के लोगों का इमेज का यूआरएल डालना है, तो यहाँ पर मैं अभी इसको ओपन इन इमेज इन न्यू टैब और यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन वापस आते हैं, कंपनी लोगों के यूआरएल को डाल देते हैं। इंडस्ट्री क्या है आपकी, इंडस्ट्री, इसके बाद आती है इंडस्ट्री यानी आपकी कौन सी इंडस्ट्री। तो आपने बोला कि मेरी लेट्स से IT कंपनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे डाल देंगे IT कंपनी, या आपकी मार्केटिंग एजेंसी है तो आपको मार्केटिंग एजेंसी डाल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम, यहाँ पर डाल सकते हैं। वर्किंग आवर्स क्या है, तो आपने बोला कि मेरा 9 AM टू लेट्स से 5 PM है, तो 5 PM, इस तरह से आप अपना वर्किंग आवर्स डिफाइन कर सकते हैं। कब आपको ये पोस्ट करनी है, लेट्स से मुझे 15 कल पोस्ट करनी है। एक्सपायरी कोई डेट है या कंटिन्यू चलती जाएगी, तो मैं बोलता हूँ 31 के बाद एक्सपायर हो जाएगी। क्या रिमोट जॉब है, नहीं मेरे पास रिमोट नहीं है। कंट्री क्या है आपकी, तो मेरे केस में कंट्री है इंडिया। और यहाँ पर स्टेट क्या है, स्टेट है लेट्स से मेरे पास, यहाँ पर अगर स्टेट लेता है यहाँ पर तो ठीक है, नहीं लेता है तो कोई इशू नहीं है, आप एक दो बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं।
तो ये ले लेगा। यहाँ पर अभी ये नहीं ले रहा है, कोई इश्यू नहीं है। स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पर डालना है, तो आपका जो भी स्ट्रीट एड्रेस है वो डालें, सिटी जो है वो डालिए, ताकि लोग अगर सिटी वाइज सर्च करें तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहे। यहाँ पर कोई भी आपका जो जिप कोड है वो डाल दीजिए। सैलरी अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं यहाँ पर, तो सैलरी आप डाल सकते हैं। तो आपने बोला कि 45,000 ये आपकी मिनिमम सैलरी है पर एनम, या फिर मंथली आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि पर ईयर डाल रहे हैं पर मंथ डाल रहे हैं। अगर आप पर ईयर डाल रहे हैं तो लेट्स से 6.5 लाख से लेके 6 लाख पर एनम तक। करेंसी इज़ इंडियन रुपीज़ हमारे केस में, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे रुपीज़, और रुपीज़ के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर रुपीज़ इंडियन पहले सर्च करते हैं, इंडियन रुपीज़, यस। ईयर, यहाँ पे ईयरली सैलरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स क्या क्या ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस, ये सब यहाँ से आपको कॉपी करके मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या डाल रखा है, इन्होंने देखते हैं कि क्या बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट में क्या लिख दिया, बैचलर्स डिग्री। तो यहाँ पर वापस आते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री चाहिए। क्वालिफिकेशन में अगेन कि भाई आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, स्किल में लेट्स से एसईओ एज अ स्किल आनी चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी इनकी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम यहाँ पर अगर जेडी में दिया हुआ है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर ये डाल सकते हैं, द आइडियल कैंडिडेट दिस। ये एक लाइन हम लोग डाल देते हैं अभी के लिए। आपको जो भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पॉइंटर्स में डालना है, पेस्ट कर देते हैं। क्वालिफिकेशन, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए तो मुझे लगा लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि मुझे बैचलर्स नहीं, मेरे को लगना है कि मुझे बीबीए या फिर बीसीए या फिर मैं बोलता हूँ बीए, इस तरह की कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। एक्सपीरियंस, आपने बोला कि मुझे 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके बाद आप ये सारी चीज़ों को डन कर सकते हैं। डन करने के बाद अगेन हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे बटन पर, और रिच रिजल्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद टेस्ट कोड पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि क्या ये कोड हमारा सही से जनरेट हुआ है, क्या कोई एरर है। अगर एरर है तो अभी के अभी ये दिखाई देगा, और अगर एरर नहीं है तो इसको हम वापस जाकर डाल सकते हैं। तो देखिए 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, नो क्रिटिकल इश्यूज डिटेक्टेड, यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कोड को कॉपी करेंगे, वेबसाइट पर आएंगे और जिस पेज पर हम जो जॉब पोस्ट वाला है, ये इंडिविजुअल जॉब पोस्टिंग वाला पेज है, उस पर डालेंगे। तो हमारे पास जो इसके लिए है वो है जॉब करके हमारे पास पेज है एक। तो जॉब्स पेज पर आ गए। देखिए यहाँ पर जॉब पेज पे क्या है, यहाँ पर एक वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब लगी हुई है, मतलब जॉब पोस्ट डाला हुआ है। अब मान लीजिए अगर यही वो पेज है तो इस पर मैं क्या करूँगा, एडिट जॉब पर क्लिक करूँगा और इस पेज पर मैं अपना स्कीमा डाल दूंगा। तो यहाँ पर कहीं भी मैं स्कीमा डाल दूंगा, क्योंकि इसमें कोई इशू है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्कीमा जो है वो दिखेगा नहीं। तो HTML यहाँ से मैंने फेच किया और HTML में मैंने अपना डेटा डाल दिया एंड देन क्लिक कर दिया सेव पर। सेव करने के बाद वापस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई और स्कीमा विजिबल नहीं होता है, वो हिडन होता है कोड। तो गाइज इस तरह से आप जॉब के लिए स्कीमा बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई आपकी जॉब ओपनिंग से रिलेटेड सर्च करे गूगल पर, तो आपकी जॉब भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आने के चांसेस बढ़ जाए। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस